1 रुपया दिखाया गया है। 1 रुपया का मतलब समझिए कि एक पाई है, 100 पैसे की पाई है। यानी सरकार, मैंने अभी देखो आपको जो बातें बताई वो सब बातें अब आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपने पेशेंस से मेरी पहले वाली चीजें सुनी है। तो मैंने क्या कहा था, सरकार का बजट क्या है, उसकी कुल आय का और खर्च का ब्यौरा है। अब देखो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और बार बार थम्स अप मुझे मिलते रहना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने इस सेशन को समझाने से पहले जो 15-20 मिनट भाषण दिया है ना, वो आपके काम का है। मैंने आपसे क्या कहा, कुल आय का और खर्च का ब्यौरा ये आपके अंदर बजट के अंदर आएगा। अब अगर आपको ये बात पसंद आई है तो यहां पर सारी बातें समझ में आएंगी। खर्चा और आय, तो देखो रुपी कम्स फ्रॉम यानी आय, रुपीज गोज टू यानी खर्चा। यही बोला था मैंने। सरकार कमाती कहां से है, मैंने आपको कहा था। इधर देखिए क्या लिख रहा है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, यानी भारत सरकार 1 रुपया अगर लेकर मतलब अपनी आमदनी में दिखाती है तो उसमें से 34 पैसा यानी 1/3 वो कर्जा लेती है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, समझे आप। नंबर दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, इन पर लगने वाले टैक्स से 15% पैसा कमाती है। यानी 100 रुपए में से 15 रुपया यहां से आता है, 34 रुपया कर्जे से आता है। मैंने कर्जा सुना दिया ना थोड़ी देर पहले, कर्जा क्या होता है। आगे चल लो, इनकम टैक्स, जो कहते हैं भारत की बहुत कम आबादी इनकम टैक्स देती है, 15 पैसा इनकम टैक्स से लेते हैं हम। कस्टम ड्यूटी, यानी बॉर्डर से जो व्यापार होता है, यानी सीमा से व्यापार होता है, दूसरे देश का माल इंडिया में जब आता है उस पर जो टैक्स हम लगाते हैं उससे 4 पैसा कमाते हैं। उस 100 पैसे में से एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, उत्पादन करके जो पैसा लगाया जाता है वो 7। राज्य सरकार में एक्साइज ड्यूटी दारू वाली होती है, केंद्र में एक्साइज ड्यूटी उत्पादन वाली होती है, दोनों में अंतर है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 17 पैसे। जितना पैसा हमारे बड़े राजघराने नहीं देते उससे ज्यादा हमारे देश के, देखो ये बड़ी आयरनी है इंडिया के अंदर, और ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात उजागर भी हुई थी। देश की कुल आय का अधिकतम हिस्सा देश के 1% लोगों के पास है, लेकिन मतलब 90% धन जो है ना वो 1%, 10% इतने लोगों के पास है। वहीं वो जो लोग टैक्स देते हैं वो 15% है, और जो आम आदमी है वो 17% टैक्स दे रहा है, 17% जीएसटी दे रहा है और इनकम टैक्स के नाम पर 15% टैक्स दे रहा है। गजब की आयरनी है। खैर कभी इस बात में अभी नहीं फंसेंगे, बजट के समय नहीं उलझ जाएंगे हम। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी बिना कर्ज वाली कैपिटल रिसिप्ट, माल बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा जो कमाते हैं। मैंने समझाया था, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया पैसा कहां से आया, पैसा सरकार खर्च कहां करे। मैंने आपको देखो जितनी भी बातें बोली हैं यहां पर मैंने सारी लिख दी थी। सरकार की आय फाय मैंने सब बता दी थी, आय कहां से आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सरकार कहां से लाता है, मैं पहले ही बता दिया था। मैंने कहा बाद में फिर आप ये कहोगे कि हमें नहीं बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था। अब सरकार खर्च कहां करेगी, इधर आ जाओ, इधर देख लो। हमारे खर्चे जो है ना, सरकार द्वारा जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे कि सफाई अभियान वगैरह जैसी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, सड़क निर्माण योजनाएं हैं, उन पर 9% पैसा खर्च होगा 100 रुपए में से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, अब यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, 100 रुपए में से 20% पैसा यानी 20 पैसा हम केवल ब्याज भुगतान पर खर्च करेंगे। कितना, 20% पैसा। हम 34 पैसा ले रहे हैं, 20 पैसा चुका रहे हैं, यानी 14 पैसा ही हमारे पास ऐसा है जो देश निर्माण पर खर्च हो रहा है। सब्सिडी पे 7 पैसा, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर 9 पैसा, स्टेट टैक्सेस आपस में शेयर करने पर जो कि वित्त मंत्रालय वो वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर होता है 18 पैसा, पेंशन पर 4 पैसा, अदर पैसे पर 8 पैसा। ये पैसे के टर्म में आपने बात समझ ली। अब ये तो पैसे के बारे में समझ ली, इसको आप रिलेट कर पाते हो तो निबंध टाइप के जो आंसर लिखोगे वहां कर लोगे। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर पर ले चलता हूं, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड,
अगर आप इस स्लाइड को समझ गए तो मैं मेरा सेशन एंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये स्लाइड समझना ही आपके लिए समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सेशन की। अक्सर इन नंबर्स को देखकर बच्चे पेज को चेंज कर देते हैं, उन्हें लगता है बजट पढ़ना है, बजट के नाम पर चलो पढ़ लेते हैं, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, रेलवे में कौन सी स्कीम आई, फलानी जगह कौन सी स्कीम आई। अब यहां पर आ जाओ भैया, पानी पी लें, बहुत तेज नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। हाँ भाई।